मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक राजभवन के अंदर 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद राजभवन के स्टाफ क्वार्टर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और वहां रहने वाले 50 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। एहतियातन राज्यपाल और उनके निजी स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी लोग नेगेटिव निकले। केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का मरीज मिलने पर 3 किलोमीटर तक का इलाका कंटेनमेंट जोन के दायरे में आता है। मतलब ये कि इस इलाके में ना कोई आ सकेगा और ना ही यहां से बाहर जा सकेगा। राजभवन के अंदर भी अब कोरोना का कंटेनमेंट एरिया बन गया है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 6 मरीज मिलने के बाद जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं उसमें 10 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है। उनके राज्यपाल और उनके पर्सनल स्टाफ का जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव निकला है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच दक्षिण अमेरिका के कई देशों में खाने पीने का गंभीर संकट खड़ा हो गया। इन देशों में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जिससे उनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई। और यही वजह रही कि पेरू में खाने पीने का सामान लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बताया गया कि बाहर न निकल पाने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हालांकि कई इलाकों में लोगों तक खाना पहुंचाया गया। ब्राजील में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां भी खाने पीने के लिए कई लोग सरकार के भरोसे दिखाई दिए। इसके अलावा कई दूसरे देशों में भी हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोई काम और खाना मिल सके। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक चाय के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचती आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था और चाय गोदाम से गहरा काला धुआं निकलता नजर आया। धुएं के बीच से आग की भीषण लपटें भी निकल रही थी। गोदाम से निकल रहा धुआं इतना तेज था कि पूरा आसमान ढक गया। आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। बताया गया कि दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद इस आग को काबू किया। टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक केमिकल के छिड़काव के लिए उसकी तरफ से 60 मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के 21, मध्य प्रदेश के 18, गुजरात के 2 और पंजाब के 1 जिले में टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक इन राज्यों में 300 से ज्यादा जगहों पर टिड्डियों के प्रभाव को खत्म किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय से जुड़ा टिड्डी चेतावनी संगठन भी इन राज्यों में टिड्डियों को खत्म करने पर काम कर रहा है। इसके लिए उसके पास 50,000 लीटर से ज्यादा कीटनाशक उपलब्ध होने की जानकारी मंत्रालय ने दी है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है।